हेलो दोस्तों, नब्या सोनू मौर्य ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो रहने वाला बहुत धमाकेदार मज़ेदार, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपना शॉप दोस्तों, और डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। कमेंट में आप लोग बताइएगा, आप अपना पर्सनल राय कुछ देना चाहें दोस्तों। मेरा दोस्तों शुरू से मन था एक मॉल खोलने के लिए, लेकिन उसके लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपये से ऊपर का चाहिए ढंग का मॉल खोलने के लिए। और 1 करोड़ रुपया छोड़िए, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था जब मैं दुकान खोलने के बारे में सोच रहा था। उस टाइम बस प्लान था कि मुझे बस मॉल खोलना है। तो मैंने पहले आइडिया लेना शुरू किया, और मैं बचपन से दोस्तों एक डायरी रखता था, लोगों का राय नोट करता था। उसमें फिर देखता था किसकी राय मुझे अच्छा लग रहा है, किसकी राय कितना यूज करने लायक है मैं अपने सपनों में। क्योंकि कहने में आसान लगता है कि मैंने ये सपना देखा, वो सपना देखा, लेकिन लॉजिकली उसको धरती पर उतारने के लिए बहुत सारे लोगों से मैं राय लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास ब्रेन नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि गांव में दुकान खोलो, घर में खोलो, छोटा खोलो, रूम रेंट नहीं देना। घर के बारे में बताया कि मेरा गांव में घर है। कुछ लोग बोले शहर में खोलोगे जल्दी ग्रोथ होगा। तो एक होता है ना, मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बिलीव करता हूँ दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला चीज़ें अगर रिस्की है, टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सबसे बड़ा माइंड में ये आता है मेरे हमेशा कि लॉन्ग टर्म की जो चीज़ें होती है दोस्तों अच्छी होती है, बेस्ट होती हैं। लेकिन दोस्तों उतना टाइम होना चाहिए, और मैं मान के चलता हूँ कि मुझे जो चीज़ 5 साल में चाहिए, मैं 50 साल कैसे उस चीज़ के लिए वेट कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा टारगेट था कि मैं 2030 तक कुछ अचीव करूँ अपने लाइफ में, ना कि 2060 में अचीव करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए जीरो शुरू करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट चीज़ होगा मैं उस चीज़ को यूज करूँगा। लॉन्ग टर्म में तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म वो होगा जब, तो अपने आप ग्रोथ तो दिखेगा ही दिखेगा। तो दोस्तों परचून के दुकान पे आप खुद देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए 3 डब्बे सिर्फ केवल बर्तन धुलने वाला, और यहाँ पे कम से कम 10 पीस 12 पीस जो अगरबत्ती होता है 10 रुपये वाला 20 रुपये वाला रखे हैं, 10 रुपये वाला निरमा रखे हैं, 30 रुपये वाला मैक्सो रखे हैं, साथ ही 10 रुपये वाला सारा डिटॉल, कोलगेट, और यहाँ पे देख सकते हैं एक 73 रुपया ओरल हेल्थ वाला कोलगेट जो वो रखे हैं, 10 और 20 रुपये वाला पानी रखे हैं। साथ ही साथ लेडीज़ बैग बेचते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं बैटरी का पानी है, और इधर मैंगो जूस रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक पंखा रखे हुए हैं। उधर साइड में जूम करेंगे दोस्तों तो यहाँ सिंगार का कुछ सामान आपको दिखेगा, और ये देखिए निरमा रखे हुए हैं, और जस्ट उसके ऊपर जब यहाँ चले जाते हैं तो बीम रखे हुए हैं। तो ये सारा सामान इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सिंगार का भी सामान ऊपर ऐसे रखे सजाए हुए जितना हो सके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसाला भी रखे हैं, एवरेस्ट मसाला रखे हैं, और ये सारा चीज़ें रखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त ही। साथ ही साथ दोस्तों इधर भी देख सकते हैं, ये सब मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुरकुरे कई टाइप में हैं, और इधर साइड में थोड़ा सा गुटखा भी रखे हुए हैं, और ये मोबाइल इधर साइड में है। उधर साइड में पीछे इलेक्ट्रॉनिक के भी कुछ सामान है देख सकते हैं, और ये बैठने के लिए एक चेयर है, और यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट करते हैं देख सकते हैं। कुछ चश्मा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे छाता रखे हैं, और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे तार है। ये पूरा ओवरऑल टाइप में दुकान है। अब आप पूछोगे कि किस चीज़ का मॉल में आप ज़्यादातर देखोगे कपड़े का मॉल होता है दोस्तों, लेकिन मेरा शुरू से सोच है कि जिसे ग्रोसरी के शॉप होते हैं उस तरह के मॉल्स हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। कपड़े के लिए मॉल में कपड़े वाली चीज़ें ज़्यादातर मिलता है, लेकिन जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान किसी को चाहिए होता है और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह के दुकानें बहुत कम है हमारे यहाँ पे। मैं सोचा पहले इसको एक दुकान के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि होलसेल का दुकान और बड़ी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मॉल नहीं मिलता इन सब चीज़ों का बेहतरीन से बेहतरीन। और जानते हैं आप, इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं 5 साल पहले दुकान खोलूँ और इन चीज़ों के बारे में अच्छे से आइडिया लूँ, जानूँ, और 5 साल में थोड़ा पैसा भी हो जाएगा। प्लस मॉल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भी 1 करोड़ का ही हो, 10 लाख का भी मॉल छोटे से रूम में खोला जा सकता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट बस पैकेजिंग कम रहेगा। तो ऐसे करके ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। और जब स्टार्ट किया था दोस्तों, मैंने बताया ना, तो ये सोचा था मैं दुकान के लिए, और आज ये सब चीज़ें हो गया। अब आप पूछोगे कि ये कैसे किया मैंने, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, आप लाइफ में ना 3 तरह की चीज़ें होता है। एक होता है आपके पास खुद की, आप कहीं से जॉब कर रहे हो तो वहाँ से अर्निंग हो जाए। तो मैंने कई साल काम किए कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ से कुछ पैसा मैंने अपना बचा के रखा हुआ था। और बहुत लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स से पैसा लेते थे, लेकिन मेरा क्या था कि मेरे पेरेंट्स से कोई इस तरह की बातें नहीं हुई थी कि मुझे दुकान खोलना चाहिए। मैं सोचा भी नहीं था पेरेंट्स से लेने के लिए। मेरे पास जो सेविंग्स थी, मैंने उस सेविंग्स को पहले लगाया, और 25,000 मेरे पास सेविंग थी, तो मैंने 25,000 रुपये मैंने लगाया। 25,000 से जो दुकान था, एक रूम रेंट मिल जाता है। जो एक रूम था मेरा, ये पहले दुकान यहाँ पे नहीं था, पहले एक छोटा सा दुकान लिया था,
तो रूम रेंट जब वहाँ पे लिया था तो वो 3,000 रुपये रूम रेंट देता था वहाँ पे, और वहाँ पे 25,000 रुपये की दुकान खोला और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे सब चीज़ें होता है ना, तो 1-2 पीस ऐसे रखा था, थोड़ा मोबाइल बनाना शुरू किया। और दुकान जो था वहाँ पे मैं एक बैंक का लोन देते हैं, तो वहाँ से लोन, तो दोस्तों वहाँ से बैंक जो था 40 का 50,000 कह सकते हैं एक तरह से EMI के तौर पे लिया था, ठीक है। तो वो हर हफ्ते में जब भरना पड़ता था, 10,000 रुपये था, 40 का 50,000 रुपये, और प्लस हर हफ्ते वो EMI आता था, और EMI हमें 1100-1200 रुपये हफ्ते भरते थे, ठीक है। वो भरने के बाद क्या हुआ, 50,000 के बाद मुझे उन्होंने 1 लाख रुपये दिया, फिर मैंने 1 लाख रुपये लिया, फिर मैंने उसको भरा। इस तरह से कंटिन्यूअस करके 2-3 साल कह सकते हैं ये लग गया ये सब करने में मेरे को। और ऐसे ऐसे कर करके ये जो दुकान दिख रहा है, मैं धीरे धीरे EMI लेता गया, भरता गया, EMI लेता गया, और दुकान इसी तरह से बड़ा होता चला गया। तो ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में पहले दिन नहीं पता था। अगर मैं पहले दिन वो 25,000 रुपये जो मैंने 2-3 महीने काम किया, 10,000 की नौकरी, जो 3 महीने में मतलब 5,000 खर्चा किया और 25,000 बचा लिया, तो 25,000 से दुकान जब खोला मैंने, दुकान खोलने के बाद मुझे रूम लिया, फिर रूम पे बात किया बैंक में, तो बैंक में भी गया तो कोई भी बैंक लोन नहीं देता बिना GST का दुकान पे। और खेत ज़मीन, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ों में मैं अपने हिसाब से करना चाहता था जो भी चीज़ें, तो मुझे किसी का वो नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया। और आज धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा हो गया, बैंक का भी पैसा मैंने पूरा दे दिया। अब ये जो पूरा है दुकान में सामान वो मेरा है, और ये दुकान बेच के अब थोड़ा और टाइम लगेगा और करेंगे। बहुत लोग बोलेंगे लोन लेने के लिए, लेकिन लोन का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग में लोन लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे पेरेंट्स से मांगना पड़ता, फिर रिस्क रहता पेरेंट्स को देने के लिए। और अभी क्या, मैं बैंक से लोन लिया था, और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा टफ पड़ा, क्योंकि जो GST वाला लोन होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और जब आप ये चीज़ें आप बैंक से ना लेके समूह वाले से लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको भी बोलता था किसी को यकीन नहीं होता था। लेकिन उस टाइम में पैसा जो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, मतलब आपको आधार पैन कार्ड दो और ये चीज़ें दुकान के नाम पर आपको दे देते हैं। थोड़ा सा आपको देना पड़ता है चार्ज वार्ज, मैंने बताया ना, एक तो पहले बहुत महंगा होता है, उसके बाद जो लोग आपको देते हैं ब्रोकरेज वाले वो लोग 2-4 हज़ार ले लेते हैं। तो कोई नहीं है दे के, कहने का मतलब आपने एक स्टार्टअप कर लिया, आपके पास दुकान हो गया, आपको आइडिया हो गया, अब लोन वाले भी आपका सिविल स्कोर बढ़िया हो गया, अब आराम से 5 लाख रुपए का लोन मुझे अभी भी दे रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं अब नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अब लोन नहीं चाहिए। और अब क्या है कि मेरे पास अब एक बेसिक आइडिया हो गया है ये सब चीज़ करने के लिए। और लोन लेके जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पे आपको उन्हीं करना पड़ता है, मतलब आप चीज़ें लेके फिर उनको कमा के उनको दो, क्योंकि आपका मार्जिन 10% है और आप बैंक को 20% दे रहे हो, तो 10% आप कहाँ से मार्जिन दोगे। लेकिन जब आपका दुकान अब बड़ा हो गया, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, अब इसके पे GST अपना दुकान पे बनवा लोगे, तो आपको लोन जो छोटा वाला होता है वो आप ले सकते हो और कर सकते हो। और इतना भी दुकान काफ़ी है आपको जीने खाने के लिए, मेहनत करने के लिए। आप बहुत सारे, आप दुकान से भी बहुत सारे बार सामान लाते रहते, दुकान से भी परिचय हो गया, वो लोग भी उधारी दे देते हैं, ठीक है, 10 दिन 15 दिन के लिए, तो आप वहाँ से भी माल धीरे धीरे इकट्ठा ले सकते हो और देने सकते हो। कहने का मतलब जब आप शुरू करते हो तो दोस्तों ना, एक कहानी मतलब बचपन पढ़ा था, मेरे दिल को लग गया कि जब आप कार से जब जाते हो बाइक से, तो उसका जो हेडलाइट होता है वो सिर्फ 500 मीटर तक दिखता है, और आप 50 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूर कार से भी जा सकते हो, सिर्फ वो 500 मीटर दिखने की वजह से। तो आपका फोकस जो है सिर्फ 500 मीटर होना चाहिए, धीरे धीरे करके आप आगे चले जाओगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा और चीज़ें समझ में आई हो कि कैसे मैंने इस शॉप को पूरा किया है, और ये चीज़ें देखिए इतना आसान नहीं रहा है, जो भी चीज़ बताया हूँ जिस स्टेप वाइज स्टेप बताया हूँ, और इतना आसान नहीं रहा दुकान को ओपन करके इस तरह से चलाना, बहुत सारी चैलेंजेस भी इसमें आती हैं। वो चीज़ें मैंने फेस किया, आपके लाइफ में जो मुझे आया हो सकता है वो ना आके कुछ और चैलेंजेस आए, तो वो चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना, पहले आप कॉपी पे नोट करो आपको क्या ड्रीम है, और उसको ड्रीम को कई बार पढ़ो, समझो कि क्या आप जो बोल रहे हो वो धरती पे मतलब आप कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि देखो जो भी चीज़ आप बोल दी ना, डेफिनेटली इस धरती पे होता है दोस्तों, लेकिन उसकी एक कीमत होती है, आपको चुकानी पड़ती है, और हम वो चीज़ को नहीं समझते। और मुझे इतना भरोसा, जैसे शाहरुख खान का मैं एक मूवी देखा था कि जब आप कोई चीज़ आप चाहते हो तो पूरी शिद्दत से तो कायनात लग जाती है उसको आपके तरफ देने के लिए, जो भी है। और शाहरुख खान ने सब साबित भी किया है, और बहुत सारे लोगों ने इस डायलॉग को बचपन में बोला और साबित किया। तो कहने का मतलब ये यूनिवर्सल है दोस्तों, जब आप मेहनत करते हो तब बहुत होता है। एक टाइम था दोस्तों, कापी किताब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते थे इस चीज़ को लेके। तो हमने वो जो रद्दी होता था
यूज़ करते थे, सेकेंड चीज़ें यूज़ करते थे, दूसरों के कॉपी पेज में बचा रहता, मतलब बहुत सारी कह सकते हैं कंजूसी करके। और आज मैं बुक्स बेच रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ और न जाने अभी कितना बेचूँगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, आपके टाइम में एक एक जो इस तरह का चीज़ें रहता था, मतलब क्या ही कहे, कभी यूज ही नहीं किया बचपन में इस तरह की चीज़ें। तो स्ट्रगल है, अभी भी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अब बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, लेकिन इतना तो फील हो गया कि आप अगर मेहनत करते हो, अगर चीज़ों को और भी, जैसे मैं मेहनत में भी बोलते स्मार्ट वर्क को ये बोलते हैं कि मेहनत को सही तरीके से, स्मार्ट वर्क का मुझे नहीं पता, मैं ये कहूँगा मेहनत को जितने ही सही तरीके से आप उसको करोगे, जितने ही सही तरीके से, वो चीज़ें आप धीरे धीरे स्किल ले सकते हो, सीख सकते हो यार, और अपने चीज़ों को कर सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर आपको दुकान खोलना हो तो पहले डिसाइड करिए। दुकान में भी दोस्तों मैं यही कहूँगा, लोकेशन ज़्यादा मायने रखता। मेरे 2-3 दुकान मैंने चेंज किए सिर्फ लोकेशन के लिए कि थोड़ा सा ग्रोथ हो, क्योंकि आप जैसे जॉब में भी ऐसा था, जब मैं 1500 शुरू किया था, अगर आज भी मैं देखता हूँ उस लड़के को आज भी 1500 वहाँ पे वो देता रहता है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। 1500 के जब 1700 हो जाएगा, लेकिन आप 1500 से तुरंत मेरे को 3000 की जॉब मिली, फिर मैं तुरंत 3-4 महीने में मेरे को 7000, फिर 10,000, फिर 15,000, 20,000। कहने का मतलब जॉब में ऐसे हर 3 महीने पे मैं 3 महीने पे मैं जॉब छोड़ देता था, फिर मैं दूसरी जगह, और वहाँ पे पैसा मिलता था, 2-4 दिन का इधर उधर होता था, लेकिन फिर आगे काम। क्योंकि आप सोचोगे एक ही बार आपको कोई 20,000 देने लगे तो कोई नहीं देने वाला आज के टाइम में। और ये चीज़ें मैं शुरू से फील किया था, जिनके दुकान में आग लग जाता था या जो कंपनी लॉसेस हो जाती थी। मैं बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा पहले शौक था, अब यूट्यूब से सब पढ़ता हूँ, बट पहले ये सारी चीज़ें जो मैं अभी तक बुक्स में पढ़ता था कि कई लोगों का कंपनी जल जाती थी, कुछ भी जो 80-90% अपने लाइफ में कुछ किए होते थे और वो सीधे जीरो पे आते थे, तब वो कैसे जाके फिर वो अपने 80-90 को कवर करते थे। तो वो ऐसे ही स्टार्ट करते थे, मतलब जीरो से, जहाँ से जो मिल जाए, और इसके लिए स्ट्रगल बोलते हैं, जिसको शर्माना नहीं चाहिए किसी काम को करने के लिए। आपको जो ठीक समझ में आए उसको करते रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा आई होप आपको, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।